आस्था का समंदर बना मौत का मंजर। देखते ही देखते संगम घाट मौत का घाट बन गया। सर वहाँ भी कितना हो गए, वहाँ के जब वहीं के खत्म हो गए। वहाँ से एम्बुलेंस से लाया गया। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर। उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। हमको गुरदावा गए इतनी दूर है। भगवान को पाने की यात्रा पर निकले थे भोले श्रद्धालु, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा में तब्दील हो जाएगी। लाखों लोगों की चीख प्रयागराज से मदद मांग रही थी, परंतु अफसोस उन मासूमों की चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। क्या हुआ आपकी माता के साथ? हमारी माता मर गई है। कहाँ पे? 111 नंबर पिलर के पास और 127 के बीच में। बोलिए जो बोलना आप प्रशासन को भेजिए जल्दी। योगी मोदी जी आप जल्दी आ जाइए इधर, हमारी माँ को बचा लीजिए। मर गई है तो नाश तो निकलवा सकते हैं जल्दी। 11 बजे से लेके अब तक मेरा बच्चे नहीं मिले। ये क्या मदद हो रही है? सरकार कृपा करके मेरा बच्चा मिला दो। जोगी जी आपके बात पे हमने आई थी। इतना लाश सब उठाया, को दिया, लड़की था, लड़का था। मेरा भी आदमी कहीं घर कैसे जाएंगे सर? ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, भी जाके अपना देख लेंगे। ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जाए। माँ की बाहों में लिपटी वो मुस्कान जो कल तक हंस खेल रही थी, आज उसकी निर्जीव देह शेष थी। महाकुंभ में स्नानार्थ गए श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले तो भगदड़ मच गई। जहां पाप कटवाने की आशा लगाई थी, वहां निराशा में लाशें बिछ गईं। कोई पानी की 2 बूंद के लिए हाथ फैला रहा था तो कोई रोटी की 2 टूक के लिए तरस रहा था। उन मासूम लोगों के गले सूख गए, पैर कांपने लगे और फिर बस एक सन्नाटा था। कूड़े में लिपटी हुई उन बेबस से निर्दोष लोगों की लाशें थीं। लाखों की भीड़ में उन घायल लोगों ने सोचा था कि कोई आकर उन्हें बचाएगा, परंतु अफसोस इस बात का है कि भगवान भगवान कहकर न जाने कितने लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। वो प्यासे, भूखे, मासूम, लाचार लोग जो माँ गंगा की गोद में खुशियाँ ढूंढने आए थे, और उस धक्का मुक्की के कारण उनकी खुशियाँ आत्मा झकझोर देने वाले दर्द में बदल गईं। मेरी भी सुन मुझे घर बुलाता है। Pilgrims been taken out of the stampede by police and rescue workers. Many people are feared dead and dozens more injured. ये महाकुंभ था या शमशान, ये आस्था थी या अकाल मृत्यु का मंजर। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे।
ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती हैं अनजानपने में हमारे इस तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस। चारों ओर 144 वर्ष बाद आए महाकुंभ की लहर थी, पर किसने सोचा था उजियाले की दरकार में अंधियारे का मातम छा जाएगा। ये दर्दनाक तस्वीरें बयां करती हैं कि वो मासूम लोग जो भगवान की आस में प्रयागराज की ओर निकले थे और देखते ही देखते अपने अनमोल मानव जीवन को अलविदा कह गए। वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे की तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। किसने सोचा था कि मोक्ष को पाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर सवाल फिर भी बरकरार है, क्या यही मोक्ष की यात्रा है? क्या हर बार श्रद्धालुओं को इस दर्दनाक अंत का सामना करना पड़ेगा? ये भक्ति है या अंधविश्वास, ये आस्था है या धर्म के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करते नकली धर्म गुरुओं की खूनी साजिश? ये सवाल हर उस व्यक्ति के जहन में गूंज रहे हैं जो परमेश्वर की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जो इन साधनाओं के चक्र में उलझकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। क्या भगवान इतना निर्दयी है कि वो अपने द्वारे आए बच्चों की पुकार तक नहीं सुनता? या इन दुर्घटनाओं के पीछे कुछ और ही साजिश है? दरअसल खेल कुछ और है। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक नाशवान है, जिसे संतों ने खोखापुर भी कहा है। हम अपनी गलती के कारण इस खोखापुर में आकर फंस गए, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। इस लोक का राजा निर्दयी कालभ्रम नहीं चाहता कि हम शास्त्र अनुसार भक्ति साधना करके उस सुखदायी परमेश्वर को प्राप्त कर अपने निज धाम सतलोक जा सकें। दर्शकों, यही कारण है कि काल कसाई ने नकली धर्म गुरुओं द्वारा षड्यंत्र बनाकर हमें शास्त्र विरुद्ध साधनाओं में उलझा दिया, जिसके कारण हम अपने असली मोक्ष मार्ग से भटक चुके हैं। आखिर क्या है ये काल चक्र? कौन है काल कसाई और कौन है वो सुखदाई भगवान? कैसे होंगे पाप नाश और क्या है असली मोक्ष का मार्ग? जानने के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी एक खास वीडियो।